नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वतंत्र भारत में राजनीति जो हमारी बुक है उसका अंतिम लेसन भारतीय राजनीति नए बदलाव, इसमें कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, 1984 व 1989 में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितनी सीटें मिली थी। अब दो चुनाव दे रखे हैं, 1984 का और एक 1989 का। तो ये जो 1984 और 1989 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। तो 1984 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 415 सीटें और 1989 के चुनाव में मिली थी 197 सीटें। ठीक है, 1984 के चुनाव में 415 और 1989 के चुनाव में है 197 सीटें। ठीक है, तो ये रहे सीटों के आंकड़े। 415 सीटें हैं 1984 के चुनाव में और 197 सीटें हैं 1989 के चुनाव में। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ था। तो किस वर्ष आर्थिक सुधार कब से लागू हुए थे। 1991 से भारत में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हो चुका था। अगला प्रश्न, किस वर्ष राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। मई 1991 में। मई 1991 में। अब जहां पर नेहरू की बात करें तो 1900 है 64 में। ठीक है, और जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी मृत्यु 1966 में। ठीक है, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी 1984, फिर उसके बाद राजीव गांधी 1991। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चार आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं कि 1964 में नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, 1984 में इंदिरा गांधी और 1991 में राजीव गांधी। ठीक है, तो ये निधन से संबंधित है। तो 1964, 1966, 1984 और 1991। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार कब बनी थी। 1989 के अंदर। अब यहां पर मैं आपको गठबंधन बताऊंगा कि कौन से गठबंधन की सरकार कब बनी है। तो यहां पर राष्ट्रीय मोर्चा जो है इसकी सरकार बनी 1989 के अंदर और संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी 1996-97 के अंदर। तो यहां पर दो मोर्चा सरकारें बनी है, एक तो राष्ट्रीय मोर्चा की और एक संयुक्त मोर्चा की। राष्ट्रीय मोर्चा की 1989 और संयुक्त मोर्चा की 1996 के अंदर। इसके बाद दो और हैं, 1998-99, उसके बाद 99 से 2004 तक राजग की सरकार रही थी। राजग का मतलब राष्ट्रीय, जय का मतलब जनतांत्रिक और गै से गठबंधन। तो इसका पूरा नाम बन जाता है राजग, एनडीए। एनडीए अंग्रेजी में बोले तो एन, इसका डी और इसका ए। ठीक है, तो एनडीए हिंदी में भी आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, अगला है 2004 में कौन से गठबंधन की सरकार रही। संपर्क की, यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील, से आ जाएगा संयुक्त, प्र से प्रगतिशील और गै से गठबंधन। तो इस प्रकार से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और अंग्रेजी में क्या रहेगा, यूपीए। तो यूपीए की सरकार बनी थी। तो इस प्रकार से ये गठबंधन रहे हैं। तो 2004 में भी इसकी सरकार बनी यूपीए की और फिर 2009 में भी यूपीए की सरकार बनी थी। ठीक है, आगे राष्ट्रीय मोर्चा के जो प्रधानमंत्री, जो अभी हमने पढ़ा 1989 के अंदर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी, तो उसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था। वीपी सिंह को, विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संयुक्त मोर्चा सरकार, जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी 1996-97 के अंदर, तो उस संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे। एच डी देवगौड़ा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजग गठबंधन, राजग जो एनडीए है, एनडीए राजग के, जिसकी सरकार 1998 में और 1999 में दो बार, तो उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, जो संपर्क है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसके प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, 2004 में भी ये प्रधानमंत्री बने। संपर्क की यूपीए की सरकार थी और फिर 2009 में भी यूपीए की सरकार बनी थी दो बार। ठीक है, लगातार दो बार शासनकाल में इनकी सरकार बनी थी, 4 और 9 में, और प्रधानमंत्री रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उसके बाद 2014 की बात करें
तो फिर नरेंद्र मोदी, और उसके बाद 2019 में फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और फिर 2024 के अंदर फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो 3 बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, तो ये भी एनडीए का इनका गठबंधन था, एनडीए गठबंधन की सरकार रही थी इस बार। आगे, बहुजन समाजवादी पार्टी इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? काशीराम ने की थी। अगला प्रश्न, जो बामसेफ है इसका गठन कब हुआ था और इसका पूरा नाम क्या है? बामसेफ का, तो बामसेफ का गठन हुआ था 1978 में। इसका पूरा नाम क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। तो पूरा नाम इसका जरूर याद रखना, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसका पूरा नाम है बामसेफ का। ठीक है, स्थापना कब हुई है? 1978 में। तो इस प्रकार से ये हमारे टोटल क्वेश्चन है। 13 प्रश्न इस पार्ट में से बनते हैं, और बाकी के जो लेसन है वो हम आपको आगे करवा देंगे। इस किताब के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब 2 नंबर के प्रश्न और 4 नंबर के प्रश्न ये बचे हैं। ये हम जरूर करेंगे अगर समय मिलता है, लेकिन इससे पहले हम जो राजनीति विज्ञान की दूसरी किताब है समकालीन विश्व में राजनीति, उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो कंप्लीट करेंगे, उनको पूरा करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे के जो प्रश्न हैं इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उनको हम कर लेंगे। ठीक है, और समय मिलता है तो फिर हम जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे, नहीं तो आपको अंत में इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको करवा दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को जरूर भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।